और इसी खबर पर झज्जर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, किसानों के बीच मौजूद हैं। किसानों के बीच का क्या कुछ माहौल वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि 13 आय दुरुस्त आए, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री है 3 कृषि कानून को रद्द कराने के लिए जो घोषणा तो कर दी है, लेकिन जो किसान है वो उन्होंने फिर भी नाराजगी जाहिर भी की है, एक तरफा खुशी भी जाहिर की है। और साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी पर जो गारंटी ना दे दे और लिखित में अगर देश के प्रधानमंत्री हमें दे दे, जब तक हम कृषि कानून को रद्द नहीं करेंगे। जो हमारा धरना प्रदर्शन है ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल जो हमारे साथ है, मैं झज्जर के अनाज मंडी में यहाँ पर मौजूद हूँ और फिलहाल हमारे साथ जो किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जो 3 कृषि कानून रद्द हुए हैं उनको लेकर ये अपने किस तरह की बात रखते हैं, आपको बताते हैं। जो 3 कृषि कानून रद्द हुए हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो 3 कृषि कानून रद्द हुए हैं उनको लेकर तो हम प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में ही हमारी एक और नाराजगी है। जो इस दौरान 700 के करीब जो किसान अपना स्वर्गवास हो गए हैं, उनके प्रति भारतीय प्रधानमंत्री ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, वो करनी चाहिए थी। और जो किसानों के ऊपर इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो वापस होने चाहिए थे और एक शांति का माहौल देश को देने की घोषणा की थी। जी बिल्कुल, जो किसान है, जो 700 के करीब जिन्होंने शहादत दी है, उसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री से एक आग्रह किया है कि उन किसानों के बारे में भी कुछ न कुछ देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। लेकिन जो है वहाँ कहीं ना कहीं नाराजगी भी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो किसान है वो भी खुश नजर आ रहे हैं। जो फिलहाल जो प्रधानमंत्री ने जो इनकी मांग मानी है, आपको और भी बात कराते हैं जी। कानून जो रद्द हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे, जो देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की? जो प्रधानमंत्री घोषणा करी वो तो ठीक अच्छी करी है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो इसके साथ साथ हम एक बात और बोल रहे थे, हमारे किसान भाई आज एक साल से ऊपर होने जा रहा है और वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो उसके लिए भलाई के लिए प्रधानमंत्री ने भी एक बात ये कहनी चाहिए थी। आज एक जवान शहीद हो जाता है, उसके लिए भी सरकार घोषणा करती है। तो किसानों ने पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो इनको भी आज सुख अपनी आत्मा से न्यू करा भी मैं इनके लिए ये अच्छा कानून घोषणा कर जाऊंगा और उस जमींदार खुश हो जाता। और आज किसान इस बात से नाराज है। बात है जब तक ये लिखित में नहीं हो जाएगा, इधर किसान इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए, जो किसान है हमारे साथ झज्जर के अनाज मंडी में मौजूद है, इन्होंने साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया, जब तक लिखित में जो है देश के प्रधानमंत्री इनको दे नहीं देते, जब तक जो है 3 कृषि कानून पूर्णतः रद्द नहीं हो जाते। घोषणा पहले भी घोषणा की थी, लेकिन अभी जो घोषणा की है उस पर थोड़ी नाराजगी भी नजर आई है। बिल्कुल सुमित, हालांकि घोषणा पर नाराजगी नजर आई है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री खुद जनता के सामने आए, किसानों के सामने आकर उन्होंने जहां एक तरफ देश के तमाम किसानों से माफी मांगी है, वहीं आश्वासन भी दिया है कि आगामी संसद सत्र में ये कानून वापस ले जाएंगे। लेकिन अब विश्वास दिलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके किसान नेता और तमाम किसान विश्वास करने के लिए राजी नहीं है। देखिए, आपको बता दें, जो 3 कृषि कानून को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी घोषणा की है, फिलहाल कहीं ना कहीं दुख भी जाहिर हुआ है कि इतने 1 साल सारा हो चुका है। जो बॉर्डर पे जो किसान है वो बैठे अपनी मांगों को लेकर, जो 3 कृषि कानून रद्द किए जाए। फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इनकी मांग जो है मानी तो है, पर लेकिन जो किसान है वो लिखित पर जो है अड़े हुए हैं। जब तक लिखित देश के प्रधानमंत्री नहीं देते तब तक हम 3 कृषि कानून को जो है रद्द नहीं मानेंगे। फिलहाल जो है किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक जो है सरकार और लिखित में जो है इनकी पूर्णतः मांग को जो पूरे नहीं कर देते, तब तक ये घर वापसी नहीं करेंगे। जी सही कहा आपने। तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो घर वापसी तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता या फिर लिखित में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे में सुमित, किसानों से बातचीत करी है, एमएसपी को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य के लोग, केंद्र की तरफ से लोग और किसान नेता भी मौजूद रहेंगे उस कमेटी में, क्योंकि एमएसपी को लेकर के लगातार किसानों का साफ तौर पर कहना था कि एमएसपी को लेकर के बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अब एक बड़ा यहां पर मुद्दा उठा लिया गया एमएसपी को लेकर के भी। देखिए, आपको बता दें, जो 3 कृषि कानून को लेकर जो बातचीत की गई है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भी जो किसान जो है एक कमेटी का गठन करेंगे, उसमें भी मीटिंग में फैसला लिया जाएगा
कि जो देश के प्रधानमंत्री ने जो घोषणाएं तो कर दी है, लेकिन जो मांग है, जो किसानों ने मांगा है, जो लिखित में भी होना चाहिए। और जब तक किसानों का साफ तौर पर तो यही कहना है कि अभी भी आपने जो हमने किसानों से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा 700 के किसान जो शहादत दे चुके हैं, उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला है। फिलहाल जो है, एक तो उनके लिए एमएसपी जो है वो गारंटी हो, लिखित में हो, और जो शहीद हुए, जो किसान जो शहीद हुए 700 के करीब, जो उनके लिए भी मुआवजा, और जो है एक नौकरी की जो मांग कर रहे हैं, साफ तौर पे किसानों ने कहा है। हमारे साथ एक किसान भी है और उनसे भी बातचीत करते हैं। जो 3 कृषि कानून जो रद्द किए हैं, करने की घोषणा की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, हम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमारे ताऊ जी से यही कहना चाहेंगे कि इसने बहुत ही अच्छी घोषणा की कि जो 3 कृषि कानून है, जो 1 वर्ष से जो तकरीबन किसान रोड के ऊपर बैठे थे और तकरीबन 700 आदमी शहीद हो गए जो वहां पर बैठे, उनके एक तो बच्चों को आज के दिन देखा जाता है कि रोजगार की प्रधानमंत्री ने ये और पूर्ति करनी चाहिए, उसको या मुआवजा देना चाहिए, सरकारी नौकरी इनको दी जाए, तो इससे अच्छा और क्या कहना है प्रधानमंत्री से। हम ये कहें बहुत ही अच्छा काम किया और आगे आने वाले युवाओं के लड़के लिए भी कुछ सोचा जाए, मेरा यही कहना है। देखिए, किसान जो है युवाओं के बारे में भी जो कह रहे हैं, युवाओं के बारे में भी आगे सोचा जाएगा। प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी। बिल्कुल, हम सुन रहे हैं क्या कुछ कहना है किसानों का। बिल्कुल सुमित, हम सुन रहे हैं क्या कुछ कहना है किसानों का, लेकिन आप देखिए ना, जिस तरीके से लगातार पहले किसान बोल रहे थे कि बातचीत से हल निकलेगा, कई दौर की बातचीत होती है, ठीक है, उसमें कोई हल नहीं निकला, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया है कि कानून वापसी ली जा रही है, कानून वापस लिए जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि धरना खत्म कर दिया जाए, आप घर वापसी करिए। उसके बाद भी किसान लगातार अड़े हुए हैं, तो लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।